हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर है यानी दूसरा चैप्टर, उसका हम एक्सरसाइज 2.3 को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तो उसमें मैं एक्सरसाइज आपका मतलब पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का 2.2 तक मैं उसमें कवर करा चुका हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, जहाँ तक हो सके आज हम बताने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। सब लोग आप क्लास 10 का जो NCERT बुक है वो सब लोग सामने लेके बैठ जाइए और बारीकी से हम आज की क्लास को पूरा करेंगे जहाँ तक हो सके आज इस क्लास में मैं करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, यानी px को क्या करना है, gx में भाग देना है। भाग देने पर भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि भाग देकर भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ से प्यारा सा हल लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए px क्या दिया हुआ है, px बराबर है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। वहीं पे अगर हम gx की बात करें तो gx यहाँ पर दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा gx दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आराम से इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो gx से हमको px में भाग देना है तो x स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पर है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इससे भाग देंगे। अब बताइए कि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x³ है तो कैसे होगा। अगर हम x स्क्वायर को x से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x³ होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो क्या है, एक है। तो गुना में आपको पता होना चाहिए, गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। अगर हम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर x पे पावर 3। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे अगर हम x लेते हैं, x स्क्वायर है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे x लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, अगर यहाँ पे हम x लेते हैं तो x से इसमें है तो ये क्या हो जाएगा, x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³। ठीक है, माइनस है तो माइनस, x को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सिर्फ चिन्ह को बदलना, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आराम से x³ से x³ क्या हो गया, खत्म। और यहाँ पर देखिए ये 2x है और ये क्या 3x स्क्वायर है, तो आराम से यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस 5x है और यहाँ पर ही प्लस 2x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा। और माइनस 3 है तो माइनस 3 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब किससे लगेगा, अब अगर हम यहाँ पे लगाना चाहे तो अब किससे लगेगा, अगर अब यहाँ पर हमको लाना है -3 तो आराम से यहाँ अगर हम -3 से भाग लगा देंगे, -3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 गुना x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, -3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी के 6। ठीक है, अब आराम से इसको देखेंगे। अब देखिए ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 7x जो है तो ये 7x यहाँ पे एज इट उतर जाएगा, 7x का 7x। और देखिए -6 और -3 तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा शेषफल, शेषफल। ठीक है, अगर आप इसको सही से लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, भागफल बराबर कितना, भागफल कितना आया है तो x - 3
और शेषफल बराबर, शेष फल बराबर क्या हो जाएगा, तो 7x माइनस 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला ठहरा। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1 नंबर आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लीन भी कर दिया हूं और यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है हमको, px में gx से भाग देना है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, और px क्या दिया हुआ, तो px बराबर है x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx कितना दिया हुआ है, तो gx बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, सही कर लिए इसको हम, मतलब सही ही था, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना था तो कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा क्या, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भागा इसमें लग जाएगा किसमें, एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो चलिए देखते हैं किससे भाग लगेगा। यहाँ पे x पावर 4 है, तो हम किससे भाग लगाएंगे, यहाँ पे x पावर 4 आ जाएगा। अगर हम x स्क्वायर से भाग लगाए तो x स्क्वायर और गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, x पे पावर 4, और यहाँ माइनस है तो, और प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ प्लस 1 को x से करेंगे तो x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ही होगा। चलिए आराम से, यहाँ देखिए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर से एक्स पे पावर 4 से एक्स पे पावर 4 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो आराम से प्लस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स क्यूब, इसको सेम उतार देना है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और ये यहाँ माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान से यहाँ समझिएगा तभी समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या, प्लस 4x, तो प्लस 4x लिख देंगे, और प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ समझना जरूरी है। ये जो है माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ गया। ये देखिए माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर 4x। अब बताइए कि किससे भाग लगाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर x से देते हैं तो एक्स क्यूब लाना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे प्लस एक्स से कर देते हैं, लगाते हैं भाग, तो x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही होगा, प्लस प्लस है तो प्लस x होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आराम से देखिए, यहाँ पे ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चले गया तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर चले गया तो 3x स्क्वायर, लेकिन किस में, यहाँ माइनस है तो माइनस में बचेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x ही सिर्फ बचेगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, प्लस 5। ठीक, अब बताइए किससे लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे -3 से लगाए तो ये -3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अब -3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा, -3x स्क्वायर, और -x को -3 से करेंगे तो +3x हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा और बारीकी से समझना। ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और ये भी माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या, सीधा चिन्ह यहाँ देखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब देखिए 5 और 3 कितना हो गया, तो 5 3 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, शेषफल। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, तो ये हो गया हमारा भागफल।
भागफल। ठीक है, यही निकालने के लिए बोल रहा था। शेषफल तथा भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, तो भागफल इतना हो गया और शेषफल इतना हो गया। ठीक है, इसको आप यहां लिख सकते हैं। इसलिए भागफल बराबर कितना आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर 8। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहां से हल, और जो px दिया हुआ वो लिख लेंगे। px बराबर क्या, x की पावर 4 है माइनस 5x प्लस 6 है। और gx क्या दिया हुआ, तो gx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, या एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यही एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 भागा करेंगे किसमें, एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, आराम से इसमें लगाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर था, एक्स पावर 4 था, यहाँ पर भी एक्स पावर 4 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से लगा, यहाँ भी आराम से लगा देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर से। अपना एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, देखिए होगा क्या, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ से क्या हो गया, 4x से एक्स पावर 4 से x पे पावर 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर में और ये सिर्फ 5x में है, तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 2x स्क्वायर। ये वाला को सेम ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे 5x है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पर 5x बच गया ना, तो आराम से इसको हम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर कुछ तो दूसरा है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5x और प्लस 6। अब बताइए आप लोग कि अब ये किससे लगेगा भाग। ठीक है, अब किससे भाग लगाएंगे कि ये कट जाएगा। अगर अब हम भाग लगाते हैं तो ये 2 है और x स्क्वायर है। ठीक है, 2x स्क्वायर अगर हम यहाँ प्लस 2 से लगाते हैं तो 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस हो गया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, और ये क्या हो गया प्लस, तो ये जो माइनस 5x होती है यहाँ माइनस 5x ही उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये प्लस 6 और प्लस 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो प्लस 10 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल। तो ये हो गया आपका भागफल, और ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, आराम से यहां लिख सकते हैं आप, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूँ और आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन मेरा टोटल मिट चुका है। ठीक है, मिटा दिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर का जो 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न मैं सॉल्व करके बता दिया हूँ। ठीक है, और अभी हम आगे यहाँ पर करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी कि जो पहला बहुपद दिया हुआ इसमें दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो जांच कैसे होगा, अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि शेषफल अगर 0 आ जाता है, तो हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आता तो हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ हमको 0 लाना। अगर 0 आया तो बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आया तो द्वितीय गुणनखंड नहीं होगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ प्यारा सा हल। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो मान लेते हैं क्या,
मान लेते हैं कि ये दिया हुआ क्या, ये gx दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ हमारा px, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, 1 नंबर, उसमें पहला को क्या px और gx लेके बनाए हैं, तो यहाँ पर ही मानना होगा। मान लीजिए कि px बराबर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और gx यहाँ पर क्या दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है t स्क्वायर माइनस 3। तो आराम से क्या करेंगे, px में gx से भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2t स्क्वायर माइनस 3 भागा 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ भागफल लिखना होगा। तो अब आप लोग बताइए, यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 3t और यहाँ पर क्या है 2t पे पावर 4 है, तो बताइए कि यहाँ किससे भाग लगेगा इस क्वेश्चन में, बताइए किससे हम यहाँ भाग लगाएंगे कि ये आ जाएगा। थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में सही लिखा हूँ ना, 2t पे पावर 4, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो आराम से अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो देखिए 2t स्क्वायर है और यहाँ पे t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर से अगर हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ t स्क्वायर है, ये 2 है, तो 2 t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा, t पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस 3t है, तो इसको अगर गुना करेंगे 3 दूनी के 6t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आराम से इसको करेंगे, ये देखिए प्लस प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2t पे पावर 4 और 2t पे पावर 4 कैंसिल। अब यहाँ देखिए ये है हमारा प्लस में 3t क्यूब, तो इसको आराम से लिख देंगे 3t क्यूब, 3t क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 6t स्क्वायर में माइनस में और प्लस में और माइनस में कितना है 2t स्क्वायर, तो 6t में से 2t चले गया तो क्या बचेगा, प्लस 4t स्क्वायर बचेगा माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि अब किससे लगेगा भाग। हमको लाना है यहाँ पर 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर लाना है, तो हमें यहाँ पर किससे भाग देना पड़ेगा। अगर हम 3t से देते हैं तो देखिए 3t से अगर यहाँ देते हैं तो 3 तिया 3 नहीं होगा। ठीक है, 3t से अगर हम लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3tx। अच्छा, 3t से लगाएंगे तो यहाँ बात बन जाएगा, 3t से लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात बन जाएगा। तो कैसे, तो देखिए प्लस अगर हम यहाँ 3t से लगाते हैं भाग प्लस 3t, तो प्लस 3t से देंगे तो देखिए यहाँ t स्क्वायर है और 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और t स्क्वायर है और यहाँ पर t है, तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2t यहाँ पर और 1t यहाँ पर, 3t हो गया। गुना में पावर जुटता है, पता है आप लोग को। और यहाँ पे 3 को अगर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी कि माइनस प्लस माइनस 9t। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3t क्यूब से 3t क्यूब खत्म, और यहाँ देखिए ये हो गया हमारा प्लस माइनस है तो प्लस 9t और माइनस t, तो ये भी खत्म। बचा क्या हमारा, तो बचा यहाँ पर हमारा 4t स्क्वायर माइनस 12, क्या बचा, तो 4t स्क्वायर माइनस 12 बचा है। तो अब बताइए कि यहाँ पर अब किससे भाग लगेगा, जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4t स्क्वायर है और यहाँ पे t स्क्वायर है, अगर हम सिंपली यहाँ पर प्लस 4 से इसमें लगा दे तो ये क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये प्लस माइनस खत्म और ये प्लस माइनस खत्म, तो ये क्या आया, तो 0 आया। अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर ये 0 आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ 0 आ गया, तो अब हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, लिखेंगे यहाँ पर अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद
का गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जब ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन हमारा, मैं एक बार मिला लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ यही क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। हल आराम से यहाँ पे लिखेंगे। और ये क्या दिया हुआ, px, क्या बोले थे, मान लेना है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो px दिया हुआ 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब। ठीक है, प्लस क्या है, तो प्लस है 5x क्यूब, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। और gx हमारा क्या है, gx बराबर है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, प्लस 3x प्लस 1। तो आराम से यहाँ पर लिखेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1 भागा करेंगे किसमें, 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको हम भाग देंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पे x पे पावर 3 x पे पावर 4 है। तो अगर हम यहाँ पर पहले तो हमको यहाँ 3 लाना है, तो 3 हम यहाँ आराम से दे देते हैं, 3। ठीक है, 3 आ गया। अब देखिए x स्क्वायर है और यहाँ पे x पे पावर 4 है। अगर हम यहाँ 3x स्क्वायर देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पर, 3x स्क्वायर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 3x पे पावर 4, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो x पे पावर 4। अब देखिए यहाँ प्लस 3x और यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 9x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ पे 2x यहाँ पर, 3 तिया 9x क्यूब। अब यहाँ देखिए प्लस 1 है और यहाँ 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये x पे पावर 3x पे पावर 4 से 3x पे पावर 4 खत्म। अब देखिए यहाँ ये है 3x क्यूब, क्या यहाँ पे कोई x क्यूब वाला है, नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 9 का 9 ही उतर जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है x स्क्वायर का। ठीक है, तो ये यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, लेकिन कि 9x क्यूब वाला कोई भी नहीं है, तो आराम से हम यहाँ से उतार लेंगे इसको, क्या 9x क्यूब यहाँ से उतर जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चले गया, क्या बचेगा, प्लस 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किससे भाग लगने वाला है यहाँ पर। ठीक है, किससे भाग यहाँ पर लगने वाला है, एक सेकेंड, यहाँ ये क्यूब में है ना, ये देखिए ये 5x यहाँ पे क्यूब है, सॉरी मैं यहाँ स्क्वायर लिख दिया था, ये यहाँ पर क्यूब में है। जब ये यहाँ पर क्यूब में है तो 9x क्या बोलते हैं, हाँ 9x ये माइनस में है, तो प्लस चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 4x क्यूब बचेगा, माइनस 4x क्यूब बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5x क्यूब था, मैं यहाँ x स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है, तो चलिए अब बताइएगा, अब यहाँ किससे लगेगा, x स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पे हमारा क्या है, क्यूब में है। तो अगर हम यहाँ पर 4x से भागा दे दें, माइनस 4x से, किससे, माइनस 4x से अगर हम दे दें, तो माइनस 4x से अगर हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, x क्यूब, क्योंकि एक x यहाँ पे और 2x यहाँ पर, एक x यहाँ पर, क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आराम से हो जाएगा हमारा क्या, माइनस 4x क्यूब। अब माइनस 4 को इससे करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 4 तिया 12 और x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर और 4 को माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आगे देख, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कहाँ गड़बड़ है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये x 7x स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, 7x स्क्वायर होगा ना, और इसका जो था तो ये x स्क्वायर यहाँ था ही, तो ये मैं प्लस प्लस क्या हो जाएगा,
माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10x²। क्या हो जाएगा? माइनस 10x² हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा हमारा माइनस 10x² हो जाएगा। अब सब कुछ सही हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस 7x² था। क्या था यहाँ पर? तो माइनस 7x² था, जिस कारण से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये करिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 10x² में से 12x² घटेगा तो क्या बचेगा? 2x² बचेगा। ठीक है, 2x²। अब यहाँ पर देखिए कि 7x में से यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अब तो यहाँ पर ये 7x नहीं बचेगा ना, सिर्फ प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2x सिर्फ बचेगा। तो ये हमारा हो गया, इसको अब यहाँ लिख दीजिए +2x प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस में है और ये +2x और +4x और +2x, तो क्या हो जाएगा? +6x हो जाएगा, 6x + 2। अब बताइए किससे लगेगा? यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्यों मिस्टेक हुआ था? यहाँ हम लोग 7x² को ये कर दिए थे। तो मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ कि 3x³ से इसको भाग दे दिया, क्या हो गया? 3x⁴ हो गया, और 3 को 9x से गुना किया तो 9x³ हो गया, और 3x² को 1 से गुना किया तो 3x², और यहाँ से ये क्या हो गया? कैंसिल। अब देखिए यहाँ 5x² और 9x², 9x² में से 9x³ में से 5x³ चले गया तो क्या बचा? -4x³ बचा। और यहाँ पर देखिए ये 3x² माइनस में और माइनस में 7x², 7 3 कितना हो गया? 10x² हो गया, और यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 2, तो वो उतार दिए। अब यहाँ देखिए -4x² से लगाए तो -4x³, क्योंकि यहाँ x² और यहाँ पर 4x, तो x³ हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कैंसिल हो गया। अब 4 से अगर 3 में भागा देंगे, गुना करेंगे, 4 तिया 12x² हो गया, और 4 एकम 4x हो गया। अब यहाँ पर बताइए किससे लगेगा? अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं +2 से। जब +2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x², क्योंकि यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 2x² और 3 दूनी के 6, तो +6x और +2 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या आया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। जब 0 आ गया, ठीक है, जब 0, देखिए इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मिस्टेक कहीं स्क्वायर छूट गया या x छूट गया या माइनस छूट गया तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, आंसर। ठीक, आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन बचा है आपका 3 नंबर। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं 1 नंबर क्वेश्चन इधर से मिटाता हूं और यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को लिखता हूं, फिर मैं उसको सॉल्व करके बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, हो चुका है। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपका 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बताया, अभी यहाँ 3 नंबर है। लिखेंगे प्यारा सा हल यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ? px दिया हुआ हमारा। px क्या है? x⁵ ठीक है, -4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, वहीं अगर हम gx की बात करते तो gx दिया हुआ x⁵ -3x + 1, ये हमारा gx दिया हुआ है। gx और px दोनों यहाँ पर दिया हुआ है और हमको अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे लिखेंगे क्या? x³ - 3x + 1। ठीक है, और x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ लगाते हैं भाग। किससे लगे? यहाँ पे x⁵ है, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? a पे पावर m इंटू a पे पावर n बराबर होता है a पे पावर m + n। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे x³ लेते हैं इंटू x², तो ये हो जाएगा x⁵ 3 + 2 बराबर क्या हो जाए? x⁵ 5। ठीक है, और यही काम अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ x² से लगाएंगे भागा तो x² और यहाँ पे x³, तो क्या हो जाए? गुणाम पावर जुड़ता है तो x⁵ क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद माइनस है तो
-3 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो 3x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस में, ये हो गया नीचे वाला माइनस, और यहाँ पर ये प्लस में है, माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। और यहाँ से देखिए 5x से x पावर 5 से x पावर 5 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि प्लस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस 3x क्यूब है, और यहाँ पर माइनस 4x क्यूब है। तो माइनस 4x क्यूब में से प्लस 3x क्यूब चले गया तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, तो बचेगा माइनस x क्यूब, और यहाँ से बचेगा आपका प्लस 3x और यहाँ से प्लस 1। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि किससे भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लाना क्या हमको x क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब ऑलरेडी है ही, अगर हम यहाँ 1 से लगा देते हैं -1 से, तो आराम से हो जाएगा -1 किससे, तो -1 से, तो -1 गुना करेंगे x क्यूब से तो क्या हो जाएगा, -x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो गया +1 और +1 क्या हो गया, तो 2 हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, शेष आ गया। अभी जस्ट बताए हैं कि अगर शेष आ जाए तो ये हमारा बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। 1 और 2 में आया आपका है, और इसमें क्या आया कि नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन बच जाता है आपका क्वेश्चन 3, 4 और 5। ठीक है, अभी अगर मैं इस क्लास में ही बताऊं थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस कारण मैं इसे अभी नहीं बता रहा हूं। इसका जो पार्ट 2 आएगा मैं उसमें टोटल जो बचा हुआ ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3, 4 और 5, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।